संगीत का अर्थ एवं परिभाषा। संगीत शब्द की उत्पत्ति गीत शब्द में सम उपसर्ग लगने से हुई है। सम का अर्थ है सुचारू रूप से अथवा सही ढंग से, और गीत शब्द का अर्थ गाने से है। सम्यक प्रकारेण यद गीयते तत् संगीतम, अर्थात जो सभी प्रकार से अथवा सुचारू रूप से गाया जाए वह संगीत है। भारतीय सांगीतिक परंपरा के मनुष्यों के अनुसार संगीत में 3 कलाओं का समावेश माना गया है, जैसे गीतम वाद्यम च नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य के समूह को संगीत कहते हैं। इसी प्रकार आचार्य बृहस्पति ने भी संगीत को गीत, वाद्य और नृत्य का समन्वय बताया है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार मधुर ध्वनियों का विशिष्ट नियमों के अनुसार और कुछ विशिष्ट रूप से होने वाले रंजक प्रस्फुटन को संगीत कहते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार गीतम वदित्र नृत्यानाम त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात संगीत वह कलात्मक विद्या है जिसमें गीत, वाद्य तथा नृत्य का लयात्मक समन्वय दृष्टिगोचर होता है। गीतवादित्र नृत्यानाम रक्तिः साधारणो गुणः अतो रक्तिविहीनं यत् न तत् संगीतमुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य तथा नृत्य इन तीनों का साधारण गुण रक्ति अर्थात मनोरंजन करने की प्रकृति है। अतः जिस संगीत में यह रक्ति गुण नहीं है उसे संगीत नहीं कहा जा सकता। संगीत के रंजकत्व गुण को सभी ग्रंथकारों ने महत्व दिया है। इस कथन की पुष्टि में रंजको जनचित्तानां सह राग कथितो बुधैहि, अथवा जो रंजकता प्रदान करे उसको राग कहते हैं, इत्यादि वाक्य उद्धृत किए जा सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में संगीत को म्यूजिक कहते हैं। इसमें वे सभी कलाएं समाविष्ट है जिनकी देवी म्यूज है। गीत, वाद्य और नृत्य के संबंध पर प्रकाश डालते हुए आचार्य सारंगदेव कहते हैं, नृत्यम वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्य गीतानुवर्ति च, अर्थात गीत श्रेष्ठ तथा वाद्य और नृत्य उसके सहायक है। गीत के स्वतंत्र वाद्य को गीताश्रित और नृत्य को वाद्याश्रित माना गया है। इस प्रकार गीत के वाद्य तथा नृत्य के भी मूल तत्व सन्निहित रहते हैं। संगीत की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। विभिन्न धर्मों में भी संगीत की उत्पत्ति के पृथक पृथक सिद्धांत प्राप्त होते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार वेद का बीज मंत्र ओम है और ओम ही हमारी आदि शक्तियों का मूल है। आकारो विष्णु रुद्दिष्ट उकारास्तु महेश्वरः मकारेणुच्यते ब्रह्मा प्राणवे नमयो मतः, अर्थात ओम के 3 अक्षर 3 ईश्वरीय शक्तियों के द्योतक हैं। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु और मकार महेश के शक्ति का प्रतीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें अ, उ तथा म मिलकर जो एक समुदाय बना है, इसमें ईश्वर के बहुत से नाम आ जाते हैं। अकार विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार हिरण्यगर्भ, वायु और तेज सादि तथा मकार ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। ओम से ही सृष्टि एवं नाद, नाद से स्वर और स्वर से संगीत की उत्पत्ति हुई है। विद्वानों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शंकर से माता सरस्वती और माता सरस्वती से नारद को इस विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। नारद ने भरत आदि विद्वानों के द्वारा इस विद्या का प्रचार प्रसार स्वर्ग तथा भूलोक पर किया। संगीत के 7 स्वर
षडज तथा ऋषभ आदि ओमकार के ही अंतर विभाग है। अतः ओम शब्द ही संगीत का जनक है। जो ओम की साधना करने में सफल होते हैं वे संगीत का यथार्थ रूप ग्रहण करने में भी सफल होते हैं। प्रोफेसर ललित किशोर सिंह के अनुसार जिस प्रकार ईंट या पत्थरों से महल तैयार होता है, रंग से चित्र और मिट्टी या पत्थर से मूर्तियाँ तैयार होती है, उसी प्रकार नाद से संगीत प्रस्फुटित होता है। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।